सोनम रघुवंशी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंदौर केस सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उसने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है और उस अपराध की सज़ा उसे कानून में सख्त से सख्त जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे अदृश्य चेहरे भी हैं और इसी घटना में नहीं, बहुत सारी ऐसी दुनिया में घटनाएं होती हैं जिसमें वो चेहरे अदृश्य रह जाते हैं, जिसको ना तो कानून देख पाता है और ना ही हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी देख पाती है। किसी घटना को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। वो होते हैं जैसे सोनम रघुवंशी के माता पिता। चाहे यहाँ पे एक महिला हो, चाहे यहाँ पे एक पुरुष हो, ऐसी प्रवृत्ति कोई भी कर सकता है। उसके माता पिता पहले जानते थे कि हमारी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है, ये नहीं करना चाहती है, फिर भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स किया हम नहीं जानते। वो जानते थे कि हमारी बेटी इस चीज़ से नाखुश है, लेकिन उन्होंने अपनी झूठे मान सम्मान, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, चार लोगों की नज़रों में सही रहने के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम पहुंचाना ज़रूरी समझा। बजाय ठीक है जैसा भी था जाने दो, खुशी रहे दुखी रहे जो हो जाने दो, कर देते शादी उसके साथ। क्या होता, दुखी रहती, दुखी रह लेती, सुखी होती, सुखी रह लेती। उसकी लाइफ थी, उसका डिसीजन था, दैट्स इट। अगर अपने बच्चे से आप इतना ही प्यार करते हैं तो उसका सहयोग कर देते दुख में, नहीं तो छोड़ो। क्यों नहीं समझ में आती आजकल के माता पिता को ये सारी चीज़ें। सेकंड, मैं गलती मानती हूँ सोनम रघुवंशी की खुद, कि वो एक एजुकेटेड वुमेन थी, एक बिजनेस वुमेन थी, इंडिपेंडेंट थी। उसके बावजूद भी उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। वो कोर्ट मैरिज भी जाके कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने भी अपनी फैमिली और सो कॉल्ड सोसाइटी की नज़रों में सही रहने के लिए इस घटना को अंजाम पहुंचाना ज़रूरी सही लगा कि इसको मारकर मैं अपनी खुशियों का महल खड़ा कर लूँगी। तो कभी कोई बच पाया है? कानून की नज़र से कोई नहीं बच पाया। ठीक है, कानून की नज़र से भी बच जाए, लेकिन ईश्वर की नज़र से कोई कभी नहीं बच पाता। और ईश्वर आपकी गलतियों को कभी ना कभी सामने लाके खड़ा करता है, कभी ना कभी आपका गुनाह सबके सामने आता है। तो पता नहीं लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम बच जाएंगे, हम खुश रहेंगे, किसी बेकसूर इंसान को मारकर हम आराम से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो ये सबसे बड़ा वहम है, और इस दौर में 21वीं सदी में तो सबसे बड़ा वहम पालते हैं लोग। इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर